दिल्ली ब्लास्ट के बाद से जांच के केंद्र में रही अल फलाह यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर अब खतरे के बादल उमड़ आए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने अल फलाह मेडिकल कॉलेज के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे पहले 12 नवंबर को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी नैक ने भी मान्यता से जुड़े दावों को लेकर कॉलेज को नोटिस जारी किया था। दरअसल NCMEI ने यूनिवर्सिटी से पूछा है कि उनका अल्पसंख्यक दर्जा क्यों रद्द न किया जाए। ये कदम तब उठाया गया है जब जांचकर्ताओं ने 10 नवंबर को लाल किले में हुए धमाके में शामिल 2 व्यक्तियों का संबंध इस संस्थान से पाया है। आयोग ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और हरियाणा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को 4 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के लिए बुलाया है। नोटिस में अल फलाह से उनकी मैनेजिंग बॉडी, ट्रस्ट के ढांचे, फंडिंग के स्रोत, नियुक्ति की प्रक्रियाओं और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 के नियमों के पालन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं। आयोग ने ट्रस्ट डीड, मैनेजमेंट की संरचना, एडमिशन के आंकड़े, शिक्षकों की नियुक्तियां, गवर्निंग बॉडी की बैठकों के विवरण और पिछले 3 सालों के वित्तीय विवरण के मूल रिकॉर्ड भी मांगे हैं। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, पेश न होने या दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर संस्थान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा सकती है। इस बीच हरियाणा शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि वो एक सत्यापन रिपोर्ट यानी कि वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल करे। इस रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक संस्थान की मान्यता मिलने के बाद से किए गए निरीक्षणों, निगरानी कार्यों और विभाग और विश्वविद्यालय के बीच हुए पत्राचार का पूरा विवरण होना चाहिए। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के मुताबिक NCMEI अब कई बातों की जाँच करेगा, जैसे कि क्या यूनिवर्सिटी का संचालन अब भी उसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया जा रहा है जिसका ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा ये भी सवाल पूछा जाएगा कि क्या विश्वविद्यालय के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई बदलाव आया है, क्या अल्पसंख्यक दर्जे के लिए जरूरी शर्तें अब भी बरकरार हैं। 10 नवंबर को हुए धमाके के बाद से इस संस्थान पर जांच और कार्रवाई जो है वो और ज्यादा सख्त हो गई है। उस धमाके में कम से कम 12 लोगों की जान चली गई थी। जांच में पाया गया कि विस्फोटकों से भरी गाड़ी चलाने वाले डॉक्टर उमर उन नबी और इस मामले में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकीन गनी दोनों ही इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भी इस मामले से जुड़े 4 डॉक्टरों का नाम अपने मेडिकल रजिस्टर से हटा दिया है। इन डॉक्टरों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन डॉक्टरों के नाम है मुजफ्फर अहमद राथर, अदील अहमद राथर, मुजम्मिल शकीन गनी और शाहीन शाहिद। 18 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया था। ये गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत हुई, जो मान्यता के फर्जी दस्तावेजों और पैसों की गड़बड़ी से जुड़ी हुई है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी AIU ने इस यूनिवर्सिटी की सदस्यता पहले ही रद्द कर दी है। इससे पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर की गई मान्यता से जुड़े दावों पर सफाई मांगी थी। नैक के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि विश्वविद्यालय ने अपना जवाब भेज दिया है। उन्होंने परिषद को बताया कि वेबसाइट से विदावे हटा दिए गए हैं। कई बार संपर्क करने की कोशिश के बावजूद अल फलाह मेडिकल कॉलेज के प्रशासन और कुलपति ने इस मामले पर हिंदुस्तान टाइम्स के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। NCMEI की 4 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में ये तय होगा कि आयोग और क्या दस्तावेज मांगेगा, नई जांच शुरू करेगा या फिर संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे की समीक्षा करके उसे वापस लेगा। फिलहाल कई एजेंसियां अल फलाह ग्रुप के रोजगार रिकॉर्ड, वित्तीय डेटा और संस्थान द्वारा किए गए अन्य दावों की जांच कर रही है। दूसरी ओर इस मामले में विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। हालांकि जब उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत की तो उन्हें मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। अभी पेरेंट्स आए थे, हम पेरेंट्स सभी यही है कि हम हमारे बच्चों की बात रखने आए थे। क्यों अभी जो सिचुएशन है, जो क्रूशियल स्टेज इनकी चल रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम थोड़ा कुछ डाउट्स थे वो मैनेजमेंट से क्लियर करने थे, वो करने आए थे। और एक ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हमने इनको दी है, इन्होंने रिसीव कर ली है, तो इसका भी हमें थोड़ा देखते हैं आगे इन फ्यूचर क्या होता है। मैनेजमेंट से जी एक तो हमने ये श्योरिटी ली है कि कॉलेज बंद होने का क्या है। उन्होंने ऑरली कोई रिटर्न में नहीं हमें दिया, ऑरली उन्होंने बता दिया कि आपके बच्चे का भविष्य कहीं नहीं खराब होने वाला। वो कहते हैं कि इस चीज के लिए हम श्योर हैं
कि कॉलेज अभी बंद नहीं हो रहा, बच्चों की पढ़ाई बढ़िया चल रही है और जो अंदर बात हुई पूरी सद्भावना भरे माहौल में हुई है। कोई उसमें कोई जो हमने पूछा उन्होंने सही बताया। आपकी मुलाकात किससे हुई सर? किससे मुलाकात हुई और उन्होंने एफिलिएशन कैंसिल को लेकर कोई जवाब दिया? नहीं जी, वो जो काम है एफिलिएशन वगैरह के वो एनएमसी के हैं या हरियाणा गवर्नमेंट के हैं। अच्छा, अभी हमने उनको लेटर दिया जी साइन करके। सर क्या लिखा है लेटर में आपने? लेटर में हमने लिखा है जी कि अगर है जी क्या लिखा है सर मीटिंग में? लेटर नहीं, में? बीसी आज आए नहीं जी। बीसी आज उन्होंने बोला कि बीसी किसी जरूरी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने गए हैं, वो नहीं मिले। हमें वहाँ फैकल्टी के 3 थे बंदे, 2 जेंट्स थे 2 लेडीज थी। सर आपने लेटर में ये बताइए सर यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी को मिसयूज करने जा रहे थे, ये जो डॉक्टर्स मिसयूज कर रहे थे, क्या इसके बारे में अथॉरिटी को पता था? नहीं, हमारे को इस बातें कुछ नहीं, हम तो अपने बच्चों के लिए आए हैं जी। क्या टेरर मॉड्यूल है क्या ना कुछ नहीं, उसके बारे में हमें क्या होना चाहिए। लेटर में हमने सर यही लिखा है कि अगर कल को हरियाणा गवर्नमेंट, एनएमसी, एमसीआई या कोई भी एक्शन करती है तो हमारे बच्चों का ख्याल रखा जाए, उनका फ्यूचर का। हाँ देख लो जी। सर एज अ पेरेंट्स आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कितना बड़ा कंसर्न है ये आप लोग के लिए और नेशनल सिक्योरिटी की बात है। देखो जी, ये जवाब तो यूनिवर्सिटी दे सकती है। बच्चों से आपकी बात हुई, बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं जी अभी जो माहौल है ना, अभी जो माहौल अंदर का है वो धीरे धीरे सही हो रहा है, ऐसी बात नहीं। ऐसा सर देखो ये एंटी कंट्री इतनी बड़ी बात हो गई, हम खुद घबरा जाते हैं, बच्चे तो छोटी सी बात है। अच्छा सर, आपने हौसला दिया बच्चों को, क्या बताया? इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल आता है, इसको लेके बच्चों की चिंता और पेरेंट्स की चिंता क्या है? पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? सरकार से माहौल ऐसा है कि एग्जामिनेशन सीजन भी है, अभी काफी उनकी प्रॉब्लम भी होगी पढ़ाई। सर ऐसा है, देखो जहाँ तक टेरर का सवाल है वो या तो सिक्योरिटी एजेंसी बता सकती हैं या यूनिवर्सिटी वाले खुद बता सकते हैं। हाँ, बच्चों के मतलब कोई सवाल है वो हम बता सकते हैं। सरकार से भी कोई अपील करना चाहिए? कितने स्टूडेंट्स कितने पेरेंट्स मिले हैं सर? बच्चों को अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही जी। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनको प्रॉपर है जी, स्टूडेंट्स तकरीबन आ रहे हैं जी, तकरीबन सारे। आज हम तकरीबन 15-16 पेरेंट्स मिले हैं जी, एक टीम बना के। कोई चंडीगढ़ से आया जी, कोई राजस्थान से आया है, हरियाणा से, एनसीआर से आए हैं। सर इसमें कोई सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग करते हैं? सर एमबीबीएस कर रहे हैं हमारे बच्चे, मान के चलो 1st ईयर से लेके 4th ईयर तक हमारे बच्चे हैं। सर बच्चों का नाम ऐसे नहीं है। मेरा नाम पुष्पाल सिंह है जी, ये हमारे रजनीश जी हैं जी।